इन 10 तरह के लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो ज़रूर पछताएंगे। आपका कई लोगों से परिचय है, बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त और ऑफिस के दोस्तों के अलावा आपके नाते, रिश्तेदार और पड़ोसी भी आपके मित्र या अन्य कोई हो सकते हैं। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उनमें से कुछ आपकी ज़िंदगी में आकर तूफ़ान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी ज़िंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी होते हैं कि कुछ आपका सब कुछ लूटकर चले जाते हैं। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। भारतीय नीति शास्त्रों में इस तरह के लोगों का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं कि हमें किन किन लोगों से ज़िंदगी में बचकर रहना चाहिए। हमने इस तरह के ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में कहा है। हमेशा दुखी रहने वाला, दुखी व्यक्ति का साथ देना ज़रूरी है, लेकिन यह समझना भी ज़रूरी है कि वह क्यों दुखी है। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। यदि उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे दुखी होने लगोगे और अतः आपकी ज़िंदगी में वास्तविक दुख भी प्रकट होने लगेंगे। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख हमेशा ही दूसरे के सामने प्रकट करते रहते हैं। ऐसे लोगों से क्यों बचकर रहना चाहिए? दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना, यह संक्रमण रोग की तरह होता है। नकारात्मक व्यक्ति, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती है। नकारात्मक लोगों की ज़ुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो हो ही नहीं सकता, वहाँ जाकर क्या करेंगे? ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की ज़ुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नंबर 3, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं।
यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मूढ़ लोगों के बारे में बताया है जो कि मूर्खों से भी बदतर होते हैं। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की ज़िंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। वे इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाए तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार बंधु मूर्ख हैं। आप ज़रा इनसे बचकर ही रहे। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ ना कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। झगड़ालू व्यक्ति खुद की ज़िंदगी में जहर तो घोल ही देता है, साथ ही वह दूसरों की ज़िंदगी में जहर समान बना देता है। ऐसा व्यक्ति खुद को हर जगह सही साबित करने का प्रयास करता है और जब वह तर्कों या तथ्यों में हार जाता है जो तुरंत ही झगड़े पर उतर आता है। हालांकि झगड़ालू व्यक्ति की कई तरह की किस्में होती है। मुद्दे पर झगड़ने वाले को भी समझना होगा, क्योंकि मुद्दा बनाकर भी झगड़ा जा सकता है। शराबी व्यक्ति। वेद और पुराणों में शराब का सख्त रूप से निषेध किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज़्यादा अपराध शराब पीने वाले ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं। देवदास, ओघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत हैं। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी ज़िंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। आपके लिए आपका परिवार, समय और रुपया कोई अहमियत नहीं रखता है तो आप पीते रहे शराब। मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्त की फेहरिस्त में इस तरह के दोस्त हो तो सावधान रहे। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगुला भगत। जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कीबाज।
अपने अहम का प्यारा, धन के लालची, गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहे। घमंडी, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रोब झाड़ा करते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। ईर्ष्यालु, आपने देखा होगा इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तो इनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, आपसे प्रतिद्वंद्विता की भाव रखेंगे। अक्सर ईर्ष्यालु लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहे, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही समय और ऊर्जा दोनों नष्ट करेंगे। राजा, आजकल राजा तो नहीं रहे। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको ज़िंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही काम करने पड़े। हालांकि आजकल राजा तो नहीं रहे, हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके सामने नहीं हैं और आपसे इनसे दोस्ती है, तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। दुष्ट या मूर्ख स्त्री, दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती है। कर्कशा, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश प्राप्त होता है। तो ये थी वो 10 तरह की प्रकृति जो मनुष्य में पाई जाती है और उनसे हमें दूर रहना चाहिए।